आराध्या ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसे शिवांश से डर भी लग रहा था। शिवांश की आंखों में वह नफरत भाप चुकी थी। वहीं अपना अतीत याद कर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। आराध्या शिवांश से कॉलेज में ही प्यार कर बैठी थी, पर वह अपने प्यार का इजहार शिवांश से करती उससे पहले एक तूफान शिवांश और आराध्या के प्यार को उड़ाकर ले गया और साथ ही साथ दोनों को अलग भी कर गया। दोनों मामा भांजी वापस आते हैं और सबके पास बैठ जाते हैं। तभी मिश्रा जी बोलते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और आराध्या भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। रूपा जी हैरानी से मिश्रा जी और आराध्या को देखती हैं। वहीं निशा तो बस जल भुन के रह जाती है, क्योंकि शिवांश जैसा लड़का, वो भी आराध्या को, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। शिवांश दिखने में बहुत हैंडसम था और दूसरी अहम बात भी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था। मतलब सिर्फ पैसा ही पैसा। यही सब सोचकर उसके मन में आराध्या के लिए नफरत और भी बढ़ गई और जलन भी। शिवांश एक नज़र आराध्या को देखता है और फिर कहता है, ठीक है तो कल ही इंगेजमेंट रखते हैं, मुझे इसी हफ्ते शादी करनी है। उसका इतना उतावलापन देखकर शालिनी जी मुस्कुराईं और बोली, शिवांश काम डाउन, एक हफ्ते में शादी की तैयारी नहीं हो सकती। शिवांश ने कहा, पर मुझे मेरे घर में आराध्या जल्द से जल्द चाहिए, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी। मिश्रा जी और रूपा जी को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। सिर्फ आराध्या इस बात का मतलब समझ पाई थी। आराध्या ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और आंसू छुपाने की कोशिश की। आराध्या अपने काम के चलते अपने अतीत को भूल चुकी थी। रात होते उसे याद ही नहीं आता था कि उसका कोई अतीत भी था जो उसे आगे जाकर झेलना पड़ेगा। पूरा दिन काम करती, ऑफिस घर सब कुछ, और रात में बेड पर जाते ही उसे नींद आ जाती थी। सुबह से वही वापस उसका रूटीन शुरू हो जाता था। इन सब के बारे में उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता था। वहीं शिवांश ने इतना सोचा कि हर चीज़ की प्लानिंग करके अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया कि कोई उसे ना ना कह सके, और आज उसके सामने खड़ा था। थोड़ी देर में हर एक चीज़ फाइनल करने के बाद एक हफ्ते के बाद का मुहूर्त निकला और सब चीज़ों की तैयारी करने के बारे में सोच लेते हैं। सभी लोग थोड़ी देर बैठकर शादी और एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं और कल ही एंगेजमेंट करने का सोचकर सिंह फैमिली वापस अपने घर चली जाती है। वहीं शिवांश अपनी कार में बैठते हुए और मिश्रा हाउस को देखते हुए अपने आप से कहता है, बहुत बचली आराध्या तुम, अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हारी आंखें गवाह दे रही थी कि तुम पता कर चुकी हो, कि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। सो वेट एंड वॉच, एक हफ्ते के बाद तुम मेरे घर में होगी और फिर तो देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठ जाता है और सभी लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर आते ही सब लोग बैठ जाते हैं, शादियों की बातें करने लगते हैं। तभी शिवांश ने उन सबके पास आते हुए कहा, मॉम डैड दादू दादी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, शादी के बाद इस घर में जो भी आराध्या के साथ होगा वह हम दोनों के बीच की बात होगी। आप चारों में से कोई भी इस बीच में नहीं बोलेगा। मैं आराध्या के साथ कैसा भी बर्ताव करूं, कैसे भी ट्रीट करूं, आप लोग इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। तभी सुबोध जी बोले, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुम आराध्या के साथ गलत व्यवहार करो, क्या हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। तभी शिवांश ने कहा, शिवांश बिना इंसाफ किए, बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी नहीं बोलता, तो शांति रखिए, पापा वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। चारों को जो बात कही है उस पर गौर फरमाइए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी मनमानी करवाने के। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। वहीं चारों खामोश बैठ गए कि आखिरकार शिवांश ने ऐसी बात क्यों कही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए नफरत से मोहब्बत तक का सफ़र।